बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो रिपोर्ट आईएसआई ने तैयार की, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने तैयार की, उस रिपोर्ट पर हकीकत टीवी आपको कई दफ़ा डिस्कस कर चुका है, हुकूमती नुमाइंदे कर चुके हैं। अब एग्जैक्टली वो टाइम आ गया है जब इंडिया ने एक बड़ा जाली हमला करना है और इस पर पहली दफ़ा उन्होंने बड़े लेवल की वार्निंग्स जारी कर दी हैं और कहा है, चूँकि 5 अगस्त को उन्होंने वो डे चूज़ किया है जब इन्होंने कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 रिवोक किया था, और इन्होंने कहा है अब कि हमें रॉ की तरफ से, कभी ज़िंदगी में पहले ये रॉ का नाम नहीं लेते थे, हमेशा ही कहते थे इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा कि लोग आईएसआई की बात करते हैं, एमआई की बात करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पजीराई मिलती है, तो हम भी अब ये काम करें। अब इन्होंने जो खबर ब्रेक की है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। रॉ के बारे में इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि आईएसआई हमले की कोशिश कर रही है, और कब 5 अगस्त को जब मोदी आ रहा है और मोदी के साथ दूसरे लोग राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन यानी उसका जो आगाज़ होने जा रहा है उसकी सेरेमनी के अंदर, आपको पहले क्लिप सुनवाते हैं कि ज़रा इंडियन मीडिया का सुन ले, फिर आपको बताते हैं कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहाँ कहाँ पर जाली हमला कर सकते हैं, और इस जाली हमले के नतीजे कोई बड़ी या महदूद पैमाने की जंग मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है, वो किस किस जगह पर हो सकता है, क्या 5 अगस्त को होगा, ये इसके बाद भी हमारे इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट मौसूल है। पहले ज़रा ये क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि असल में टारगेट कहाँ होने जा रहा है, और चाइना से जो जंग है उससे मामला कितना ख़राब है कि इनको हर सूरत एक जाली हमला चाहिए। इसके बाद इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में दूसरी जगह पर हमला करना है। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा। और अब न्यूज़ग्राम की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर और एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर से। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी के पास सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंची कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर हमले की साजिश आईएसआई ने रची है। खुफिया एजेंसी रॉ ने खुलासा किया है कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन पाकिस्तान ने बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट और फिर सीधे जुड़ेंगे ओम प्रकाश तिवारी से। एक हफ्ते बाद ही वो तारीख है जब सारी दुनिया की नजर अयोध्या की इस पावन धरती पर भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन पर होगी, लेकिन देश के दुश्मन इस शुभ घड़ी पर ग्रहण लगाने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान में आईएसआई ने रची राम मंदिर पर हमले की साजिश। लश्कर और जैश के आतंकियों की अफगानिस्तान में खास ट्रेनिंग। आतंकियों को 3 से 5 के ग्रुप में अलग अलग गुटों में भारत भेजा गया। खुफिया सूत्रों की माने तो इन आतंकवादियों का एक गुट भारत में प्रवेश कर चुका है और बाकी गुट भी दाखिल होने की तैयारी में है। आईएसआई ने इन आतंकवादियों को साफ निर्देश दिए हैं कि उन्हें कैसे भी कहीं भी हमला करना है और जिस मकसद के लिए तैयार किया गया है उसे पूरा करना है। पाकिस्तान ने इस बार एक खास मकसद के तहत ट्रेनिंग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित ट्रेनिंग कैंपों में नहीं दिलाई है, बल्कि इसके लिए चुना गया है अफगानिस्तान का विशेष आतंकी ट्रेनिंग कैंप, जहां केवल बड़े आतंकी कामों को करने की ट्रेनिंग दी जाती है। 5 अगस्त को भव्य मंदिर के भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आईएसआई की साजिश का खुलासा करते इस दस्तावेज को देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आईएसआई की साजिश में अनुच्छेद 370 के 1 साल पूरा होने और 15 अगस्त के अलावा राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी है। आतंकियों के निशाने पर देश के वीवीआईपी हैं। जानकार बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीओके में आतंकी ठिकाने तबाह हो गए, इसलिए अफगानिस्तान में आतंकियों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन आतंकियों की यह ट्रेनिंग आम नहीं है। अच्छे वेपन्स की ट्रेनिंग दिलाते हैं। वेपनरी उनके पास एक से एक बढ़िया है, उसकी ट्रेनिंग देना के लिए भी वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग दिलाते हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट के साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहने वाली है, इसलिए आईएसआई ने मौके पर पहुंचने के लिए खास प्लान बनाया है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियों को इस पाकिस्तानी साजिश की जो तार से तार मिले हैं, उसके मुताबिक इन आतंकवादी गुटों को आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नहीं कहा गया है। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करें। आईएसआई की साजिश है कि आतंकियों का हर गुट अलग हमला करे ताकि भारत का आंतरिक मामला बताया जा सके, लेकिन साजिश का खुलासा होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ सतर्क हो गई हैं, बल्कि पाकिस्तान की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर ली है।
खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों की विशेष टीमें अयोध्या, दिल्ली और घाटी में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार का अलर्ट 15 अगस्त से ज्यादा बड़ा 5 अगस्त के लिए है, क्योंकि इस शुभ घड़ी पर आतंकी ग्रहण लगाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। आपने सुना ये क्लिप। अब आपको बता दें, असल में जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट मौसूल हुई है, उसके अंदर अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना और खाली ये साइट नहीं, मोदी ने इसके अलावा 15 अगस्त बहुत ज्यादा अलर्ट रखी है, यहां पर हमला हो सकता है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस दिन अगर वाकई कोई रियल हमला अगर कोई भारत में होना हो, कभी जिंदगी के अंदर वो मोदी या दूसरी जगहों को क्लियर नहीं करेंगे और ना वो वहां पर मोदी को जाने देंगे। जब इन्होंने जाली हमला कोई करवाना होता है तो उस तमाम सूरत हाल के अंदर ये किसी भी तरह वो जाली कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि मोदी को मरने दे उसके लिए, क्योंकि उन्होंने रखा है अभी इसने बड़े काम सर अंजाम देने हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो आपके इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट मौसूल हुई है, उसमें रिपोर्ट अगले 6 महीने की है। और ख़ास तौर पर अब इस वक्त जब हकीकत टीवी की ये वीडियो बन रही है, आप देख भी रहे हैं, इस वक्त चाइना बहुत ज़्यादा हद तक आगे जाने वाला है और आगे जाने वाला। और अगले कुछ दिनों में जो इंडिया में बहस शुरू होने जा रही है कि अब तो राफेल भी आ गए हैं, अब क्यों हमला नहीं कर रहे, लिहाजा उस तमाम सूरत हाल में एक बड़ा हमला वहां पर तैयार है, जाली, जिसमें इस दफा जो नाम लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा अफगान तालिबान प्लस ISI और पाकिस्तान। ये ज़हन में रखिए, ये खाली इस दफा ना तो ISI पर, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर अब ठुकाई उसकी, चूंकि अफगान तालिबान के हाथों होनी है कि निकले हमारे मुल्क से, तो वहां पर भी इन्होंने उनको टारगेट करना है और पाकिस्तान में भी। असल में जब ये राम मंदिर बनेगा तो इस तमाम सूरत हाल में जब ये पूरी तरह सेरेमनी होगी तो तुर्की, ईरान और मुस्लिम ममालिक और उसके अलावा इंडिया के अंदर बड़े लेवल पर एहतजाज होगा और बात की जाएगी। लिहाजा उसको डाइवर्ट करने के लिए, चाइना से टुकाई को डाइवर्ट करने के लिए अगले 6 महीने में कम से कम 6 से 7 ऐसे अलर्ट्स हैं जो इंटेलिजेंस इदारों को मौसूल हुए जहां पर ये जाली हमला करवा सकते हैं। इंडिया ने अभी एक जारी किया है, ये 5 अगस्त है, 15 अगस्त है और इसके अलावा भी बहुत सारे अगले 6 महीने तक मकामात है। और ख़ास तौर पर जब आगे विंटर आएगा वहां पर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी जब चाइना मजीद इलाकों पर कब्जा करेगा। लिहाजा आप अलर्ट रहिए, किसी भी वक्त कहीं जाली हमला हो सकता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।